नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक की और ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, जिसे शॉर्ट में हम लोग CAPP के नाम से जानते हैं। इसको भी अच्छे से समझना है तो उसके लिए ध्यान से सुनेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो कंपनियां होती हैं उसमें जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी कुछ ना कुछ प्लानिंग होती होगी। हर एक कंपनी में इंजीनियर्स होते हैं, वह उस प्रोडक्ट के बनाने की प्लानिंग बनाते हैं। उन्हें हम इंजीनियर्स को प्लानर भी बोल सकते हैं, मतलब प्लानिंग बनाने वाले। वह लोग प्रोडक्ट की डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनता है वहां तक की पूरी प्रोसेस पहले ही तैयार कर लेते हैं। तो यदि ये जो प्लानर हैं, जो किसी प्रोडक्ट के बनाने की पूरी प्लानिंग बनाते हैं, इसमें यदि किसी कंप्यूटर की मदद लें या कंप्यूटर के थ्रू यह पूरी प्रोसेस तैयार की जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो मैंने समझाया, यदि आपने ध्यान से सुन लिया और जो यहां पर लिखा है इसको पढ़ लिया, तो इसकी डेफिनेशन तो वैसे ही समझ में आ जाएगी। अब इसके अंदर हम दो टाइप्स की अप्रोच होती है। एक लिखा वेरिएंट प्रोसेस प्लानिंग, दूसरी है जनरेटिव प्रोसेस प्लानिंग। दोनों को हम जो यहां पर चार्ट दिए प्रोसेस के पूरे कंप्लीट, वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा और वैसे ही आप लिख पाएंगे। और अच्छे से समझने के लिए जो PDF दी गई है वीडियो के साथ, उसको देख लें, उसको पढ़ लें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिनके पास PDF नहीं है वो इस कोर्स को अनलॉक कर सकते हैं हमारी AV क्लास एप्लीकेशन के थ्रू। AV क्लास एप्लीकेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दी गई स्टार्टिंग में, उसको देख लें, उससे प्रोसेस कंप्लीट कर लें, या फिर हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके भी आप प्रोसेस पूरी करवा सकते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन QB वगैरह के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि वह सब ओल्ड सिलेबस से हैं या फिर नहीं मिल रही हैं। तो बहुत कम कीमत में इसका कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। चलते हैं, इन दोनों जो प्रोसेस है उनको समझ लेते हैं। तो अब आपको पहला चार्ट में समझा रहा हूं, ध्यान से आप समझेंगे। वेरिएंट प्रोसेस के अंदर जब डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग बनाने पड़ती है किसी एक कंप्यूटर के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं? कोडिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। उनसे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है जिसकी प्लानिंग बनाई है उसको सर्च करना आसान होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? यूजर इंटर्स पार्ट कोड नंबर, जिससे उसको ये सर्च कर सके। अब इसमें GT का यूज किया जाता है, मतलब ग्रुप टेक्नोलॉजी का। ग्रुप टेक्नोलॉजी मतलब वो क्या होता है? सिमिलर प्रोडक्ट रहते हैं, उनको हम सेपरेट सेपरेट करके ग्रुप बना देते हैं। तो पार्ट फैमिली क्या मतलब है? उनको सर्च कर देगा। सर्च करेगा मतलब जो हमने पार्ट फैमिली बना रखी है उससे वो उसको सर्च कर लेगा कि किस टाइप की प्रोसेस है, तो उसी टाइप के प्रोडक्ट है वहां पर सर्च हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड मशीन रूटिंग रिट्राइव, मतलब हम क्या करते हैं? फिर एक स्टैंडर्ड जो हमारा रहता है प्रोसेस प्लानिंग का, उसको डेवलप करते हैं कि कैसे कैसे इसकी पूरी हमारी क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। उसके लिए पूरी हम स्टैंडर्ड प्लानिंग करते हैं। फिर हम तय करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन, एडिट और मॉडिफिकेशन, मतलब अगर उसमें कोई परिवर्तन करना हो तो उसमें कैसे एडिट करेंगे, कैसे उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। इतना तय होने के बाद उसको प्रोसेस प्लान को फॉर्मेटर कर देते, मतलब इसको पूरा हम फिक्स कर देते कि इस प्लान से हमारा पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे ऐसे प्रोसेस होगी। फिर उस प्रोसेस को प्लान को हम क्या करते हैं? लागू कर देते हैं। इस तरह क्या होती है? इसे वेरिएंट प्रोसेस प्लानिंग बोलते हैं। जब डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा हो, तो हम ऐसे कंप्यूटर के अंदर पूरी प्लानिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये हो गई वेरिएंट प्रोसेस प्लानिंग। ये होती है हमारी जनरेटिव प्रोसेस प्लानिंग। इसके अंदर बिना किसी ह्यूमन की सहायता से, बिना पुराने किसी एक्सपीरियंस या प्रोसेस के आधार पर इसमें प्लानिंग नहीं की जाती है। इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डाटा के आधार पर, उसके लॉजिकल डिसीजन के आधार पर
प्लानिंग की जाती है। तो यहां पर जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसकी पार्ट ऑन कोड, जो कोडिंग है उसके आधार पर जो इसका टेक्निकल प्लस लॉजिकल डिसीजन है, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। कैपेबिलिटीज ऑफ मशीन टूल्स अवेलेबल, जो भी मशीन, क्योंकि हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मशीन और टूल्स की सहायता ली जाती है, तो उसकी कैपेबिलिटीज के आधार पर हम क्या करते हैं कि कौन कौन सी मशीनें यूज होंगी, कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, इसकी प्लानिंग करते हैं। तो डिसीजन कहां से लेते हैं, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को देखकर, उसके टेक्निकल डाटा है जो डिस्क्रिप्शन के आधार पर, न कि पुराने कोई पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हुए हों उनको देखकर। ठीक है, फिर वो जो प्लानिंग तैयारी होती है उसको एप्लीकेबल कर दिया जाता है। एप्लीकेबल मतलब आगे पूरी प्रोसेस चलाई जाती है। अब इसमें अगर स्टेप की बात करें, जो CAPP है हमारा पूरी प्रोसेस है, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। तो स्टेप होते हैं, सबसे पहले डिजाइन इनपुट। डिजाइन इनपुट मतलब जो भी कैड हमारी फाइल होती है उसको तैयार किया जाता है, मॉडल तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगी, डिजाइन इनपुट। फिर मटेरियल सिलेक्शन, कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है तो किस मटेरियल का बनेगा, ये प्लानिंग के अंदर याद रखें। प्रोडक्ट बनाते हैं हम तो उसकी प्लानिंग के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है वह मैं बता रहा हूं। सबसे पहले डिजाइन तैयार करना है, फिर हमें नोट करना है कि मटेरियल का सिलेक्शन करना है, किस मटेरियल का प्रोडक्ट बनेगा। फिर प्रोसेस का सिलेक्शन करना, प्रोसेस मतलब वह जो प्रोडक्ट बनना है उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस लगेगी जब उस प्रोडक्ट में ऑपरेशन होंगे। फिर प्रोसेस पता चल गई, उनका सीक्वेंस देखना है कि पहले कौन सा ऑपरेशन होगा फिर बाद में कौन सा होगा। इस तरह एक सेट करना पड़ता है कि ऑपरेशन की सीक्वेंस की स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन हो सके, जिससे हमारा लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट हो सके। फिर होता है मशीन एंड टूल सिलेक्शन, कौन कौन सी मशीन लगेंगी, उसमें कौन कौन से टूल यूज होंगे जिनसे हमें ऑपरेशन करना है। फिर हमारी जो सरफेस फिनिशिंग वगैरह होती है उसको यूज करना। फिक्सर सिलेक्शन करना, जो भी हमारे प्रोडक्ट में ऑपरेशन हो उनके लिए जिग और फिक्सर का यूज होता है, आपने सुना होगा। इनके बारे में नहीं जानते तो आप समझ लें कि जो हमारा प्रोडक्ट है जो उसमें ऑपरेशन हो रहा है उसकी मदद के लिए हम जिग एंड फिक्सर का यूज कर सकते हैं मशीनों के अंदर, जिससे उस ऑपरेशन को सही से अंजाम दिया जा सके। मशीन पैरामीटर सिलेक्शन, मशीन के पैरामीटर्स, कॉस्ट और टाइम एस्टिमेशन, उसकी कॉस्टिंग भी करना पड़ती है कि प्रोडक्ट की जो मशीन सब कुछ यूज हो रहा है उसमें कितनी कॉस्टिंग आएगी, ये भी करना पड़ता है। और प्रिपरेशन ऑफ प्लान, पूरा एक हमारा कंप्यूटर के थ्रू चार्ट पूरा तैयार कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे सब कुछ होगा। ये होता हमारा CAPP के अंदर। सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, पूरा कंप्लीट जैसा मैंने समझाया PDF के अंदर लिखा हुआ है। PDF में कई बार ऐसे होते हैं जो हो सकता समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने क्या किया, अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको वो वर्ड भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको पढ़ेंगे और जो मेरा सुना है दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एक अच्छा लेक्चर बना पाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।